अस्सलाम वालेकुम। ढाबा मज़ाइक कुरैशी के चैनल पे खुश आमदीद। आज मैं न्यू रेसिपी आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ। ये शायद आपने पहले कभी नहीं बनाई होगी। ये है भपोरियाँ। आप इसको मूंग की दाल की पकौड़ियाँ भी कह सकती हैं, सालन वाली। वैसे तो मैं भपोरियाँ कहती हूँ। इसको मैंने रात को भिगो दी थी दाल नीम गर्म पानी में, और सुबह मैंने इसको जूसर में डाल के ब्लेंड कर ली। ये दरदरी करके ब्लेंड कर ली। जितनी दरदरी होगी और उतनी यमी होगी और मज़ेदार होगी। अब ये इसमें मसाले ऐड करूँगी। प्याज है 1 अदद बड़ी साइज़ की, अदरक है, हरी मिर्चें, नमक, गरम मसाला है। इसमें थोड़ा सा मैंने ज़ीरा भी ऐड करा है, हाफ स्पून पिसी हुई लाल मिर्चें, सोडा, खाने वाला सोडा जो होता है, और हरा धनिया। ये प्याज को मैंने रोते कस कर लिया। अब इसमें ये सारे मसाले मैं इसमें ऐड कर दूंगी। ये सारे मसाले तकरीबन एक साथ मिक्स होंगे। ये स्पैचुला की मदद से मैंने ये सारे मसाले मिक्स कर लिए। तकरीबन इससे ही सारे मिक्स हो जाएंगे। और दाल को ज़्यादा पतला नहीं करना है हमने, वरना कि हमारा अच्छा नहीं होगा। और पतली दाल होगी तो हमारे इसके पकोड़े भी नहीं बनेंगे, क्योंकि जब हम पानी में भिगो लेंगे तो हमें इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ हम दाल को पीसेंगे। सारे मसाले इसमें मिक्स हो गए। तकरीबन इसको आप आधे घंटे के लिए रख दीजिए, तो ये अच्छी तरीके से मैरिनेट भी हो जाएगा। मेरा आयल अच्छा सा गर्म हो गया है। एक कढ़ाई में मैंने आयल गर्म करा। मैंने हाथ की मदद से इसमें पकोड़े डाले मूंग की दाल के, यानी कि भपोड़ियाँ। आप चाहें तो स्पून से भी डाल सकते हैं। मुझे हाथ से डालने की आदत है तो मैंने हाथ से डालें। ये देखिए पतले नहीं हैं, दाल बिल्कुल अलग नहीं हो रही है। देखिए इस तरीके से कितने प्यारे पकोड़े मेरे बने हैं। ये देखिए, ना दाल घुल रही है और ना टूट रहे हैं। इसका मिक्सचर कितना अच्छा तैयार करा है मैंने। अगर आप भी इस तरीके से दिल से बनाएंगे तो हर चीज़ अच्छी बनती है। देखिए माशाल्लाह से इसको हम ब्राउन कर लेंगे और मीडियम फ्लेम में बनाएंगे, ताकि इसकी दाल अंदर तक से गल जाए। अगर हम इसको तेज़ आंच में पकाते हैं तो जल्दी से ऊपर से तो ब्राउन हो जाता है, मगर अंदर से ये नरम होकर गुठली पड़ जाती है इसमें। तो ये ख़ास बात होती है गुठली पड़ने की, कि तेज़ आंच में पकाएंगे तो गुठली पड़ जाएगी। ये देखिए मेरा अंदर तक से गल गया है और गुठली भी नहीं पड़ी इसमें। ये मैंने देखिए इतना ब्राउन करूँगी मैं। अगर लाइट ब्राउन करूँगी तो जब मैं इसको सालन में ऐड करूँगी तो ये कच्चे कच्चे से लगेंगे। थोड़ा मैं डार्क ब्राउन करूँगी। अब मैं सालन बनाने के लिए आपको इसका मिक्सचर बता देती हूँ। तो ये देखिए मेरे ये भपोरियाँ भी तैयार हो गई हैं सारी। बनी तो बहुत सारी थी, मगर कुरैशी साहब आदि खा चुके हैं, इनको बहुत यम्मी लगती हैं। ये प्याज ली मैंने 2 बड़े साइज़ की और 1 छोटी, यानी कि 2.5 प्याज। इसको जूसर में ब्लेंड कर लिया। लहसुन अदरक का पेस्ट, हरा धनिया, हरी मिर्चें, दही, पिसे हुए धनिए 2.5 स्पून, 1 स्पून पिसी हुई मिर्चें, ज़ीरा, हाफ स्पून नमक और हल्दी 1 स्पून है। और नमक आप देख लीजिए आज भी ज़रूरत। मैंने देगची पहले ही गर्म करने को रख दी थी। इससे मैंने 3 पली कुकिंग ऑयल लूँगी।
जिस ऑयल के मैंने पकोड़े बनाए थे उसमें से मैंने ले लिए 3 पली कुकिंग ऑयल। तो ये मेरा पहले से गरम था तो इसलिए इसमें मैंने प्याज ऐड करी। बहुत यमी लगते हैं, बहुत मज़ेदार लगते हैं ये भपोरियाँ। आप मेरी रेसिपी लाजमी ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके लाजमी बताइएगा। इसमें ये लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा। तकरीबन 1.5 स्पून। इसको मिक्स कर लें लहसुन अदरक को। ये देखिए लहसुन अदरक मिक्स हो गया। इसमें मैं मसाले ऐड कर दूंगी। शायद न्यू व्यूवर्स ने कभी ये रेसिपी नहीं देखी होगी, आप लाजमी ट्राई कीजिए और लाजमी बताइएगा। एक होती है मंगोचियाँ, ये मंगोचियाँ नहीं है, ये है भपोरियाँ। इसमें मसाले ऐड करूँगी। तकरीबन 5 मिनट के लिए मैं इसको ढक्कन को बंद कर दूँगी और मीडियम फ्लेम होगा इसका भी, ताकि ये अच्छा सा भुन जाए। अच्छा, चेक करते रहेंगे हम ताकि ये नीचे से जल नहीं जाए। अभी भुना नहीं है इसमें, तो ये इसमें मैं हाफ़ प्याली दही है मेरा, दही ऐड कर रही हूँ। दही लाजमी नहीं है, आप स्किप भी कर सकती हैं। तो मुझे भुनाई के वक्त दही अच्छा लगता है अक्सर, तो मैं दही लाजमी ऐड करती हूँ। और इसका भुनाई के वक्त अगर दही ऐड करेंगी, इसका जायका आप देखिएगा तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा लगेगा। ये देखिए मेरा मसाला तकरीबन भुनने वाला है ये। अच्छा, भूनते वक्त पानी तकरीबन थोड़ा सा 2 स्पून आप लाजमी ऐड करा करें। ये देखिए मसाला मेरा, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। ये मैंने अपनी अम्मी से रेसिपी सीखी थी भपोरियों की। बहुत से लोग मसूर की दाल की भी बनाते हैं, पर मैंने मूंग की दाल की बनाई है। ये देखिए मेरा ऑयल रिलीज़ हो गया इसमें। अब ये भुन गया अच्छी तरीके से। तकरीबन 3.5 कप मैंने पानी ऐड करा। इसमें भपोरियाँ ऐड कर दी मैंने। अब इसको मैं ढक्कन बंद कर दूंगी ताकि ये अच्छी सी गल जाए। थोड़ी देर बाद हम चेक करेंगे। अच्छा, इसका शोरबा थोड़ा पतला ही होगा। ये देखिए देखिए माशाल्लाह से। अभी मैं इसमें हरी मिर्ची ऐड करूँगी। भपोरियाँ मेरी फूल गई हैं, इसमें हरा धनिया ऐड करूँगी। तकरीबन आधे घंटे के लिए आप उसको हल्की आंच में पकाएंगे। ये गल भी जाएगी, नरम भी हो जाएगी और गुठली भी नहीं पड़ेगी। एकदम हम तेज़ आंच में पकाते हैं तो गुठली पड़ जाती है। देखिए माशाल्लाह से मैंने डिश आउट करा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा और कमेंट्स करके लाजमी बताइएगा कैसी लगी मेरी रेसिपी। अल्लाह हाफिज़।